सूत्र बच्चों की परवरिश के, जो कि बहुत ज़ोरदार किताबों में से एक किताब है आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखित। और जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे, हमारे जीवन की दिशा तय करने में हमारी परवरिश की अहम भूमिका होती है। खान पान से लेकर पहनावे तक, शिक्षा से लेकर संबंधों तक, यहाँ तक कि संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, यह बहुत हद तक इसी बात से प्रभावित होता है कि हम किस परिवेश में पले बढ़े हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि अच्छी परवरिश का अर्थ है बच्चे को अच्छे संस्कार देना, पर जैविक संस्कार तो हर बच्चा लेकर ही पैदा होता है। उसके ऊपर कुछ नैतिक सिद्धांतों की एक और परत चढ़ा देना व्यक्ति के मन को और बांध देता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सही राह पर चले, पर वे यह भूल जाते हैं कि अपनी संतान में वो ऊंचे मूल्य तभी स्थापित कर पाएंगे जब पहले वे स्वयं उन मूल्यों पर चल रहे हो। आप अपने बच्चों को भी वही देंगे जैसे आप हैं। इस पुस्तक में आचार्य प्रशांत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बच्चे हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी हस्ती से सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक प्रेमपूर्ण, ऊंचा और मुक्त जीवन जिए, तो हमें खुद उनके लिए उदाहरण बनना होगा। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे। और किताब यहाँ से चालू होती है 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के, और आचार्य प्रशांत जी के बारे में लिखा हुआ है। आप उनकी हर किताब में पाएंगे उनके बारे में कुछ लिखा हुआ जरूर है, उनकी जीवनी के बारे में लिखा है ना। ये रही अनुक्रमणिका। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ने मिलेगा। महत्वपूर्ण है बच्चों को समझना, माँ बाप और बच्चे के बीच सही संबंध बने, उनके मित्र, मानसिक विकास में हो सहायक, आदर मांगना नहीं। फिर है बचपन बर्बाद होने से बचाए, प्रेम, भय और चिंता के पार, ग्रंथों के करीब लाए, स्वयं पर काम करना अति आवश्यक, निर्दोषता सबसे ऊपर। तो टोटल मिला के 33 टॉपिक है इस किताब में, और एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, और महत्वपूर्ण है बच्चों को समझना। और ये रहा पहला चैप्टर, बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ी भूल। और जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा ही सीखते जाएंगे। इस किताब में मैं आपको बता दूं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के, तो आपको बच्चों की परवरिश से जुड़े ही इस किताब में उत्तर मिलेंगे और आपके प्रश्न भी मिलेंगे। और आपको जो सीख आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है बच्चों की परवरिश से जुड़ी, वही चीज़ें इन किताबों में आपको देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसे समय रहते तो एक बार ज़रूर पढ़ें। और यह किताब उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी माँ बाप बनने वाले हैं या बन चुके हैं, जो अभी जिनको बच्चों का लालन पालन अभी करना है, उनके लिए किताब जो है यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आचार्य जी ने बहुत गहरी सीख हम सभी लोगों को सिखाई है, और जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर समय होता है तो आप इन किताबों को आप अवश्य पढ़ें, जिससे कि आप में एक सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, और बच्चों का जो लालन पालन है, पोषण है, उनका कैसा करना चाहिए, क्या बच्चे को सिखाना चाहिए बचपन से, और क्या उनके लिए ज़रूरी है, ये तमाम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप जान पाएंगे, और उसके उत्तर भी आप आसानी से जान पाएंगे, जिससे कि आप अपने बच्चे में एक बहुत अच्छा मूल्य स्थापित कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन किताबों को अवश्य पढ़ें। मानसिक विकास में वो सहायक, आचार्य जी ने हर चीज़ के बारे में बताया है इस किताब में, जो बच्चों से जुड़ा है, जो उनकी परवरिश से जुड़ा हुआ है ना। आदर मांगना नहीं, बहुत जोरदार टॉपिक है। और जब भी अगर आपने आचार्य जी की किताब को पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ, और आपको सीखने में भी किस लेवल तक की समस्या जो है वो आती है ना। आप बहुत आसानी से सीखते चले जाते हैं, और बहुत आसान शब्दों में हम सभी लोगों को आचार्य जी ने अपने समझाया है, अपनी किताबों के माध्यम से हो या अपने सेशन के माध्यम से हो, जो भी हो। बचपन बर्बाद होने से बचाए, पढ़ाई के दबाव से टूटता छात्र, जो आज की जो समस्या है एक स्टूडेंट के साथ क्या क्या हो सकती है, यह सभी बातों पर प्रकाश डाला गया है इस किताब के माध्यम से। प्रेम, भय और चिंता के पार, बहुत जोरदार किताब है। जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा ही सीखते चले जाएंगे। ग्रंथों के करीब लाए, एक से एक
टॉपिक है इस किताब में। और इस किताब में जो है सबसे जोरदार इसी बात पर प्रकाश डाला गया है कि आप बच्चों का जो लालन पालन है, पोषण है, वो आप कैसे करेंगे, इसी बात को के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय रहता है तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।